आगे बढ़ते हम लोग। आज देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना पर कहां से मुख्य अतिथि? सिंगापुर के चीफ जस्टिस आए थे। भारत के सुप्रीम कोर्ट का चौथा वर्ष 73वां वर्ष कौन आए थे? सिंगापुर से। सिंगापुर से आए थे। अभी हमारे कौन है मुख्य न्यायाधीश? डीवाई चंद्रचूड़। बताइए 60 की एज में बाल पूरा काला है, समझ ही नहीं गया। पहले जमाने में खान पीन ठीक ठाक होता था। हमको देखो लगता है 43 और बकलिया कहती है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमारे मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़। लद्दाख में पहला जैव विविधता विस्तार स्थल की घोषणा, विरासत स्थल, जैव विविधता विरासत स्थल यायासो। यायासो, यायासो। देखिए टी साइलेंट होता है। यायासो झील, कौन से झील को? यायासो, यायासिल। चिल्का झील कहां है? उड़ीसा। डल झील, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, रेणुका। यायोसो लद्दाख। जैव विविधता विरासत स्थल यायोसो कहां पर है? लद्दाख। कहां पे है? लद्दाख। आगे बढ़े, पक्षी वगैरह के लिए हाल ही में फेमा योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सर्वाधिक स्थान महाराष्ट्र। इलेक्ट्रिक व्हीकल महाराष्ट्र, इलेक्ट्रिक व्हीकल। फेम इंडिया जो है ये प्रोग्राम किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकलों से। किससे संबंधित? इलेक्ट्रिक। देखिए हाइब्रिड व्हीकल उसे कहते हैं जो स्टार्ट तो हो जाता है पेट्रोल पर। स्टार्ट किस में हो जाता है? पेट्रोल, लेकिन उसमें बैटरी भी लगी रहती है। कुछ देर बाद वो बैटरी पे आप उसे क्या कर सकते हैं? स्विच ले जा सकते हैं। समझ में गया? तो हाइब्रिड का भी जमाना है, ठीक ठाक चलती है। हाइब्रिड व्हीकल हो या पेट्रोल व्हीकल हो, ये जब भी चलती है सक्सेस होती है बड़े शहरों में। देखिए पेट्रोल व्हीकल्स आवाज कम करती हैं। अगर आप कार खरीदने जाइएगा तो आपको कहेगा पेट्रोल में चाहिए या डीजल में चाहिए। समझ में गया? अगर आपको भाड़ा पे चलाना है या माल ढोना है या लंबी दूरी पे जाना है तो डीजल लीजिए। डीजल गाड़ियां थोड़ी सी माइलेज ज्यादा देती हैं लेकिन महंगी पड़ती हैं। समझ में गया? लेकिन अगर तिलक में देना है, पर्सनल यूज के लिए रखना है, ऑफिस जाना है, शहर में चलाना है, आराम चाहिए तो पेट्रोल। आराम चाहिए तो पेट्रोल। समझ में गया कि नहीं गया? अब वो आपकी जरूरत के हिसाब से। अब देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल से दूर जाने में दिक्कत होती है। क्यों? हाईवे पे अगर आप जा रहे हैं और आपको फ्यूल खत्म हो गया तो आपको हर 30-40 किलोमीटर पे इतना इकोसिस्टम बना हुआ है कि पेट्रोल पंप मिल जाएगा। अगर पेट्रोल पंप दूर है ना तो वहां के लोकल को पता है कि पेट्रोल पंप दूर है तो एगो ललका संतरा भर रसना घोल के रख ले रहता है सब। अगवा देखिए ना, रसना घोल, पेट्रोल थोड़ी भरा गया उड़ जाएगा पेट्रोल उसमें से, उसमें रसना घोल के रखे रहता है अगवा, टेबल वेबल लगा के कि मतलब यहाँ पेट्रोल मिलता है और जाइएगा तो पेट्रोल भर देगा। समझदारी होती है, पेट्रोल रखेगा तो पेट्रोल उड़ जाता है। 1 लीटर रखेगा ना, शाम तक में उसमें 200 ग्राम उड़ जाएगा तो महंगा आता है। तो उस जानबूझ के पता चले कि पेट्रोल है, पेट्रोल पंप का तो साइन नहीं मार सकते हैं। अब कुछ कुछ पेट्रोल रख देता है, पेट्रोल भी रख देता है, लेकिन पेट्रोल उड़ता है ज्यादा। समझदार रहेगा तो पेट्रोल ना उड़े। हाँ, रंग के रख देगा, रसना घोल के उसमें रख दे, वो नहीं उड़ेगा तो वहां भी भर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पेट्रोल का और डीजल का इकोसिस्टम है लेकिन इलेक्ट्रिक का इकोसिस्टम नहीं है। यही समस्या है कि आपकी गाड़ी डिस्चार्ज हो गई तो सबसे पता ही नहीं है कि हाईवे पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हो जाता है कभी कभी नहीं मिलता है। हम एक बार फंसे हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, नया उद्घाटन हुआ था, हम चल दिए। उद्घाटन हुआ, चल दिए हम यहाँ पे। बक्सर में पेट्रोल के, अरे आगे लेंगे ना, बक्सर क्रॉस करो। यहाँ पे आदमी का आदत होता है, बक्सर में थोड़ा सा पेट्रोल पंप के आसपास में 8-10 गो गाड़ी लगी थी। ड्राइवर चलाते तो उनको अनुभव रहता है कि आगे मिलेगा। हम कह रहे हैं दूसरे पे लेंगे, चलो चल दिए। अब ड्राइवर हमको कैसे बोले कि सर ले लीजिए, आगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं। अकलमंदी यही होती है, जब मिल रहा है तो 5 मिनट वेट करके रुक लो कि आगे मिलेगा कि नहीं। हम चल दिए, गंगा नदी पार कर दिए, गांव में घुस के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चल दिए। हम कहा क्या मस्त एक्सप्रेस वे, दबा दो एकदम यहाँ पे। और वहां जाने के बाद मऊ आजमगढ़ के बीच में आसपास में पेट्रोल खत्म। और इस एक्सप्रेसवे पे था ही नहीं, क्योंकि एक्सप्रेसवे नया बना था, पेट्रोल बनना चालू हुआ था। हम लोग नीचे उतर के एक जगह गए पेट्रोल भराने, पेट्रोल पंप बंद। वहीं पे 2 घंटा वेट किए थे लोग। अब हमको तिरछा देख रहा था ड्राइवर, 5 मिनट। हम क्या मत देख।
तो इलेक्ट्रिक में यही एक प्रॉब्लम है, अगर आपका डिस्चार्ज हो गया तो हर जगह उसका फ्यूल स्टेशन नहीं है। भारत सरकार चाहे तो इसका समस्या का निदान चुटकी में कर सकती है, कहेगा कि जिसके जिसके पास पेट्रोल पंप है आपको कंपलसरी होगा कि कम से कम 2 गो चार्जिंग सॉकेट लगाइए, नहीं तो पेट्रोल पंप का लाइसेंस में कर देंगे दिक्कत। धीरे धीरे वार्निंग। तो बना बनाया इकोसिस्टम है पेट्रोल पंप का, बना बनाया कम से कम 2-2 का चार्जिंग स्टेशन, तो एटलीस्ट स्टार्ट तो हो गया कि इमरजेंसी में कोई नहीं भागेगा, नहीं डूबेगा। उसके बाद से नए नए फ्यूल चार्जिंग पॉइंट आएंगे, सब बड़ा बड़ा चार्ज, आई ससुरा एक घंटा ले लेता है चार्ज होने में। तो ये सबसे बड़ी समस्या। महाराष्ट्र में क्या है, शहरी क्षेत्र ज्यादा, आपको पढ़ा दिए हैं, सबसे ज्यादा अर्बन एरिया शहरी क्षेत्र में महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक है, रात भर आदमी चलाया और शहर में शहर है, मुंबई में इधर उधर घूमा, इसलिए महाराष्ट्र के एरिया में क्या है, इसका विकास ज्यादा है। दिल्ली में भी इसका विकास ज्यादा होगा, बट दिल्ली कंफ्यूजन में हो जाता है। दिल्ली एनसीआर का आधा हिस्सा यूपी में, आधा हिस्सा गुड़गांव में। प्रॉपर दिल्ली में बहुत कम लोग हैं जो पुराने बसे हैं लोग यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कहां पर, महाराष्ट्र। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में 36वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा, बाबू ये हमेशा कहां लगता है, हरियाणा। सूरजकुंड मेला हरियाणा, पुष्कर मेला राजस्थान, पुष्कर मेला सोनपुर मेला बिहार। अब ध्यान से समझिए, शिल्प का मतलब सिल्क नहीं होता है, शिल्प अलग है और सिल्क अलग है। सिल्क मतलब होता है रेशम, सिल्क मतलब रेशम, और शिल्प का मतलब होता है हाथ से बनाया हुआ चीज। शिल्प मतलब क्या होता है, हाथ से बना। तो सूरजकुंड मेले में हाथ से बनाए गए बहुत शानदार शानदार चीज, क्राफ्ट बिकते हैं, सब सीनरीज वगैरह बहुत बढ़िया बढ़िया मिलेगा आपको यहाँ पे, वहां पे बनाने सूरजकुंड में। तो ये कहां पे लगाया गया, हरियाणा में। कहां पर, हरियाणा। सूरजकुंड मेला हरियाणा में। आगे बढ़े, तुमको कहो हरियाणा। अगला, हाल ही में किस देश में भूकंप के 13 झटके महसूस किए, तुर्की और सीरिया। ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त। कौन सी बटालियन गई थी, आईटीबीपी और एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ। देखिए एनडीआरएफ संगठन है, ये स्पेशली इसमें ट्रेनिंग ही ऐसे दिया जाता है कि कैसे आपको लोगों को बचाना है। पहले कुछ भी होता था तो सेना को उतारा जाता था, जिस वजह से सेना डिस्टर्ब हो जाती थी। सेना को हथियार, ट्रेनिंग, मशीनरी ऐसी ही दी जाती है जो युद्ध में लड़ सके। अब उनसे आप वो हिस्ट पृष्ठ होते हैं, इस नाते आप उनसे बाढ़ में लोगों को बचवाइएगा और कुछ कीजिएगा, तो वो उनके लिए ट्रेंड नहीं है। इसलिए क्या किया गया, एनडीआरएफ बनाया गया। और आप एनडीआरएफ में ना डायरेक्ट वैकेंसी नहीं निकलेगी। अब कोई फौज में है ना, कह देगा 2 साल तुमको एनडीआरएफ में जाना है, बीएसएफ में 2 साल एनडीआरएफ में, आईटीबीपी में 2 साल एनडीआरएफ में, बीएमपी में 2 साल एनडीआरएफ, मतलब घुमाते फिराते रहता है यहाँ पे। इससे क्या है, सेना भी वर्सेटाइल हो जाती है। युद्ध की ट्रेनिंग लिया ही, अब 2 साल डेपोटेशन पे कहां भेज देगा, एनडीआरएफ में भेज देगा। अब 2 साल एनडीआरएफ में रहिए, कहीं बाढ़ आ गया, आग लग गया, इस सब में, तो वो एनडीआरएफ समझिए ना कि उस मिली जुली सबकी चीज है उसमें। इसलिए आप देखेंगे ना, हर पैरामिलिट्री, मिलिट्री, आरपीएफ, सीआरपीएफ कहीं से भी उठा के डाल दिया जाता है सही पे। तो ये बेहतरीन व्यवस्था है कि नहीं। इससे फायदा क्या है कि हमें बिना कुछ खर्च किए ऑटोमेटिक एक संगठन तैयार हो गया। कौन सा, एनडीआरएफ। अच्छा, जो 2 साल का डेपुटेशन खत्म करके जाएंगे वो वापस अपने मदर यूनिट में जाएंगे, और उस मदर यूनिट को एक ट्रेंड जवान मिल गया जो रेस्क्यू का भी काम कर सकता है। तो कितना बेहतरीन यूटिलाइज किया गया इस चीज को। तो एनडीआरएफ गई थी किस ऑपरेशन के तहत, दोस्त। तुर्की में आया था भूकंप से, तबाही मचा दिया था। आगे बढ़े, अगला, हाल ही में एमपीसी द्वारा सौर मंडल में 12 नए उपग्रह, इस ससुरा एकरे जॉब मिलते रहता है, 92 हो गया इसका। किसके मिले हैं, बृहस्पति। लेकिन इस भ्रम में मत रहिएगा कि इसको काउंट कर लेंगे, इसके पास टोटल 92 हो गया, लेकिन मान्यता प्राप्त 16, मान्यता प्राप्त 16, शनि का 21। इसीलिए अगर मान्यता प्राप्त अधिक उपग्रहों को कहेगा तो शनि, और इसे गिनती में तो 92-93 जारी है। यहाँ पे सबसे बड़ा उपग्रह, हाँ, बृहस्पति, मान्यता प्राप्त शनि, ऐसे में बृहस्पति। तो किसका खोजा गया है, बृहस्पति। हाँ, देखिए हमेशा जब भी देगा तो मान्यता प्राप्त बोलेगा, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। सर्वाधिक उपग्रह शनि, काम खत्म।
दिमाग मतलब लगाना छोड़ दिए, सीधे शनि। आगे बढ़ जाते हैं, शनि उपग्रह हो गया। बताइए तो इस जोन को क्या कहते हैं हम लोग? क्यूपरर जोन, क्यूपरिक बेल्ट कहते हैं। और यहां पे क्षुद्र ग्रह की पेटी पढ़ा दिए जो आप लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेलीकॉप्टर कारखाना कहां खोला गया है? तुमकुरू। और ये तुमकुरू कहां है? कर्नाटक में। तुमकुरू हेलीकॉप्टर परियोजना कर्नाटक। यहां पर हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे HAL द्वारा, ध्रुव, चीता, चेतक, ये इस टाइप के LCA हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। हालांकि हम लोग अपाची और चुनुक जैसे एडवांस हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीद के लाते हैं। तो ये कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पे? कर्नाटक में। चित्रदुर्ग परीक्षण स्थल भी कर्नाटक में ही है। आगे बढ़े। अगला, 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार रिकी केज। कौन है? रिकी केज। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। 3 बार जीतने वाले भारतीय पुरस्कार रिकी केज। 3 बार जीतने वाले रिकी केज। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया? मध्य प्रदेश। कहां पर? मध्य, यहां है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नहीं दिख रहा था। मध्य प्रदेश में। आगे बढ़े। कहां पे? मध्य प्रदेश में। अगला, हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला जम्मू कश्मीर। सरस आजीविका मेला जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर को ट्रेडिशन को बढ़ावा देने के लिए, वहां टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है। उसी में यह भी एक मेला है। इसमें वो लोग अपना, जैसे सूरज कुंड है ना, शिल्प कला को बेचेंगे, वैसे वो लोग भी जम्मू कश्मीर में इसको बढ़ावा देंगे। आगे बढ़े। कहां पे है? जम्मू। सरस आजीविका मेला कहां पे? जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा रेलवे। व्हाट्सएप फूड डिलीवरी इंडियन रेलवे। बाकी सब में फूड डिलीवरी कौन सी ऊपर पहले से बुक करके ले जाना होता है। एयर इंडिया में जाइएगा, कंपलसरी खाना देवे करेगा। विस्तारा में खाना देगा ही। विस्तारा में भी 3 कैटेगरी, इकोनॉमी में नॉर्मल खाना, प्रीमियम इकोनॉमी में अच्छा खाना, बिजनेस क्लास में एकदम दामाद की तरह इज्जत। समझ गया? एयर इंडिया में भी दो कैटेगरी, इकोनॉमी में नॉर्मल खाना, बिजनेस में दबा के खाना आपको मिलता है। बिजनेस क्लास को बहुत ध्यान रखा जाता है। तो बिजनेस क्लास का किराया भी होता है। अगर आप नॉर्मल जा रहे हैं इकोनॉमी क्लास से दिल्ली, तो औसतन अगर 5,000 लग रहा है तो उसी दिन कम से कम 25,000 लगेगा बिजनेस क्लास का। बिजनेस क्लास की सीट भी चौड़ी रहती है और बाकी लोगों ना देख सके तो पर्दा खींच दिया जाता है, अलगे रख दिया जाता है उन सबको ठीक ठाक। ऐसे वहां पे ज्यादातर नेता, विधायक, मंत्री उसी में मिल जाते हैं लोग। अरे हम पीछे बैठते हैं, हमको तुम काहे समझते हैं? हम अलग दिखते हैं। देखिए, जो नॉलेज आपको खाली पेट और खाली जेब सिखाएगा ना, ये बिजनेस क्लास नहीं सिखाएगा। तो मजबूरी है जाना वहां पे, वो अलग बात है। वहां बैठ के क्या मतलब, बिना मतलब के पैसा देना अकलमंदी नहीं होती है। वो फिल्म स्टार सबके लिए है, क्योंकि उसको लोग ना घेर लेते हैं। लोग पीछे बैठेगा तो सबसे बाद में निकलेगा, तो सर 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 सर, सर। देखिए, फोटो खिंचवाने से आजकल सबसे बड़ा किसी को दिक्कत जानते हैं क्या है? फोटो खींचने से कोई दिक्कत, किसी को लॉस नहीं होता। अब सपोज करिए कोई फोटो खिंचवाया और कुछ कांड कर दिया, तो भारत की मीडिया ये नहीं समझेगी कि भाई फोटो खिंचाने से क्या हो जाता है, अब वो छापेगा उसी के साथ। अगर मान के चलिए आप अमिताभ बच्चन के साथ एक फोटो खिंचा लिए और आप कोई कांड कर दिए, तो मीडिया जानते हैं आपका अकेले फोटो नहीं खींचा दिखाएगा, आपका और अमिताभ बच्चन का जो फोटो हुआ रहेगा वो साफ दिखाएगा। अब बेचारा अमिताभ बच्चन का, हमारा क्या गलती था यार, तुम ले गया। असम सबको लगेगा यही लेके आया यहाँ पे, समझ में रहा कि नहीं रहा है? तो क्या हो जाता है? तो बिजनेस क्लास उन लोग के लिए ठीक है, जाओ भैया आगे बढ़े। करेंट अफेयर में उत्तर टिक करके अपलोड किया कीजिए, नहीं होगा। नहीं दिया जाएगा, नहीं देना जी आंसर, नहीं मतलब नहीं। इंडियन रेलवे। आगे बढ़े। व्हाट्सएप पे अपना PNR डाल दीजिए, आप जहां पे हैं अपना डाल दीजिए। हमको खाना चाहिए, PNR नंबर डाल दीजिए।
पीएनआर नंबर से पता चल जाता है कि ट्रेन कौन सी है आपकी, पीएनआर से सब पता चल जाता है कि ट्रेन नंबर कौन है, सीट नंबर कौन है, कहां जा रहे हैं, सारा डिटेल हो जाता है पीएनआर से। टिकट का आधार कार्ड होता है पीएनआर, जहाज का भी पीएनआर होता है, ट्रेन का भी होता है, पानी वाली जहाज का भी। आपको खाना ले आके दे देगा, लेके खा लीजिए। बिजनेस, अब ट्रेन का जो फर्स्ट क्लास होता है ना, वो तो और खतरनाक होता है, हर घंटे खाना दिया जाता है, उसमें लोग मनाते हैं 2 घंटा और लेट हो जाए, ले आओ ससुरे और ले आओ, खिलाओ। आगे बढ़े। हाल ही में नेशनल आइस हॉकी की आईटीबीपी, नेशनल आइस हॉकी आईटीबीपी, नेशनल आइस हॉकी आईटीबीपी, नेशनल आइस हॉकी आईटीबीपी। आगे बढ़े, लाइव वाले लोग देखो ध्यान से। यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया? विश्व भारती। विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर के समय पश्चिम बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर के समय पश्चिम बंगाल, विश्व भारती विश्वविद्यालय। इसमें साहित्य, कला, इस सब को, संगीत, इस सब की शिक्षा चलती है। देखिए, विरासत उसे कहते हैं जो मर गया लेकिन उसे संभाल के रखना जरूरी है। लेकिन यह यूनिवर्सिटी मरी नहीं है। हमारे लिए नालंदा विरासत हो सकती है, क्योंकि ओरिजिनली नालंदा को जला के खत्म ही कर दिया गया था, हमने उसे दोबारा जीवित किया। तक्षशिला को पता नहीं पाकिस्तान वाला छोड़ा भी है, सबकी गायबे कर दिया है क्योंकि तो रावलपिंडी में है, पता नहीं वहां पे बकरी बांध रहा होगा सब मुर्गा लड़ा रहा होगा सब उसमें। तो हमारा तक्षशिला विरासत है, जीवित नहीं है। नालंदा जीवित नहीं, उसे हम लोग ने दोबारा जीवित किया। लेकिन विश्व भारती विश्वविद्यालय अभी भी जीवित है, उसमें शिक्षा चल रही है, सब बेहतरीन ढंग से। इसलिए यह पहला, दुनिया का पहला ऐसा विरासत है जो अभी भी जीवित है। जैसे गांधी जी जिंदा रहते तो जीवित विरासत हो जाते, अभी हमारे लिए विरासत है लेकिन क्या हो जाते हैं? जीवित विरासत। आगे बढ़े तो जीवित विरासत पहली भारत कौन है? विश्व भारती। विश्व भारती कहां पे है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यूनेस्को में इसे शामिल किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के समय उद्घाटन हुआ था इसका। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कुसुम योजना को कब तक बढ़ा दिया? 2026। कब तक? 2026। कुसुम योजना किसानों के लिए है, वो इलेक्ट्रिसिटी के आधार, इलेक्ट्रिक पैनल लगा के मोटर पंप को लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक पैनल लगाएंगे, उससे बनेगा बिजली, वो डीसी बिजली बनाएगा डीसी मोटर को, और वो मोटर पानी को फेंक देगा। तो ये किसानों के लिए एक अच्छी योजना है, कुसुम योजना। आगे बढ़ जाए, कब तक इसका डेट बढ़ा दिया गया? हाँ, 2026 तक। कुसुम योजना किसानों के किससे? सोलर पंप, सोलर पंप, सोलर से एनर्जी लेगा, पंप से पानी को फेंक देगा। सोलर पंप किसानों के लिए, सिंचाई बहुत जरूरी है। किसान का तो पैसा सिंचाई में बहुत ज्यादा चला जाता है। सिंचाई, किसान में 3 जगह लॉस होता है। पहला, उसका सिंचाई में चला जाता है पैसा बर्बाद। दूसरा, कीटनाशक, उसमें तो कीड़ा खा जाएंगे सब, समझा क्या? तो कीड़े मारने के लिए लियोर सबसे अच्छा इलाज होता है। लियोर एक ऐसा लिक्विड होता है जिसका सुगंध जो होता है ना, फीमेल मक्खी, मतलब फीमेल फतिंगी जैसा होता है। तो जितना मेल है सब ना उछल आता है, सब लगता है कोई नई नई इधर आई है, समझ आ गया? तो लियोर जो होता है, इसे कटोरी में पानी रख दिया जाता है। कटोरी में क्या रख दिया जाता है? पानी। अब इस पानी में 2 ढक्कन मट्टी तेल डाल दीजिए, नहीं तो पनिया पे मछड़वा तैर जाएगा। इसमें एगो लकड़ी लगा के क्या बांध दिया जाता है? लियोर। लियोर लगा दिए, अब लियोर सुगंध देगा, अकुल आगे पीछे घूमेगा, अरे किधर दिख नहीं रही है, अकुल मेल ससुरा मर जाएगा सर। और जब मेल मर गया तब वो अकेले बचेगी, कौन? उसकी कन्या। अब जब उसकी कन्या अकेले बचेगी तो अंडा उंडा नहीं दे पाएगी, तो जो उत्पादन उसका कीड़े मकोड़े का जो उत्पादन बढ़ रहा था, अब क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा। तो पहले जो ज्यादा फसल खराब हो रही थी, अब थोड़ी सी फसल खराब हो जाएगी, खानदान दर खानदान नहीं ना बढ़ेगा। तो यही सब चीजें यहां पे समझ आ गया कि नहीं? किसान समझदार रहता है तो उसमें बैटरी लेके इसमें लाल रंग का छोटका लाइट जोड़ देता है, तनी सा, अरे छोटा सा सेल आएगा, लाइट बांध दीजिए। अब रात भर वो काम कर रहा है, दिन में सुगंध से और रात में लाइट वारे, ललका लाइट कौन चाहिए? ललका लाइट, नीचवा क्या है? पानी। अरे पगला होता है सब, बार बार इधर उधर घूमेगा सब। अब दिन में आइए, ऊपर इतना रहेगा, फेंक दीजिए, चाहे ऊपर से काच के भूज दीजिए, पैक करके चाइना भेज दीजिए, छान के उसमें गुल मिर्च डाल के कहां भेज दीजिए? चाइना।
खा जाओ, सोच रहे इतना ही। तो 26 में तो एक तो ये कीटनाशक बर्बाद करते हैं। उसके बाद किसान का सबसे बड़ा लॉस जानते हैं क्या होता है? जब वो धनिया बोता है तो धनिया 300 रुपया किलो, जब किसान धनिया काटता है तो 20 रुपया किलो। एक ये भी समस्या है। तो खैर कुसुम योजना अच्छा है, वो अपना पंप लगा सकता है। आगे बढ़ जाए 2026 तक, संसद की भी तो 2026 तक बढ़ेगा। हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला इंदौर पहला नगर निगम बन गया ग्रीन बॉन्ड जारी कर रहा। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला इंदौर, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। देखिए बॉन्ड क्यों जारी किया जाता है? बॉन्ड का मतलब होता है जैसे हम आपसे कहते हैं कि आप हमको कर्जा दीजिए। हमको अगर मान के चलिए बिजनेस करना है, कोई काम करना है हमें, तो हमें पैसा चाहिए। जैसे गो फर्स्ट एयरवेज बिक रही है, हम चाहते हैं कि हम ही खरीद ले, पैसे नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? पैसा लाएंगे, बैंक से लेंगे पैसा, तो पूछेगा क्या करेंगे? तो जब 25 को पूछेगा, कहेंगे गो फर्स्ट खरीदना है, तो कहेगा वो अपने डूब रही है, जाइए यहां से। लेकिन आपसे मांगेंगे तो आप नहीं पूछेंगे। तो हम क्या करेंगे? खूब बढ़िया डिजाइनदार एगो कागज छपवाएंगे, रसीद, उस पर लिखेंगे बॉन्ड इशूड बाई खान सर। इधर खूब कुछ रंगीन रंगीन पेपर में खूब अच्छा, जैसे मार्कशीट कैसे रहता वैसे दे दिया, और कह देंगे ये बॉन्ड आप खरीद लीजिए। ये बॉन्ड क्या करिए? खरीद लीजिए। एक बॉन्ड 1000 का आएगा, जितना खरीदना है उतना आप क्या कर लीजिए? बॉन्ड खरीद लीजिए। हम आपको इस पर 5% का रिटर्न देंगे। समझ में गया? तो आपको भरोसा है, आप खरीद सकते हैं। अब ऐसे करते करते अगर हमारा 1 लाख बॉन्ड बिक गया, तो इसमें 5 को जीरो बढ़ा दे, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 करोड़ आ गया कि नहीं? 10 करोड़ फटाक से आ गया। 10 करोड़ डूबेगा तो आप लोग को लॉस होगा, नहीं समझे? तो जब किसी कंपनी को या किसी संस्था को पैसा लेना होता है, तो बैंक अगर नहीं दे रही है तो किससे ले ले? बॉन्ड। अच्छा, पब्लिक दबाव भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि 1 लाख लोग इस कागज को खरीद के ले गए हैं, तो 1 लाख में कई गो आएगा मांगने के लिए? 2 गो 3 गो। अब पब्लिक के पास ज्यादा पावर नहीं ना होता है। बैंकों तो सोचो पूरा ऑर्गेनाइजेशन के साथ उठ के चल जाएगा, हमारा पैसा लूट लिया, भाग गया यहाँ पे। तो यही बॉन्ड इशू किया जाता है। तो इंदौर को भी ना अपना एक बिजली घर बनाना है। क्या बनाना है? बिजली घर। सोचिए नगर निगम कितना आगे है। अब उसको इस मेगावाट क्षमता का बनाना है, उसके पास पैसा नहीं है, गया होगा सरकार से मांगने, तो सरकार का होगा कि हमको तो भोपाल को भी देखना है, हमको तो इंदौर झांसी को भी, इसको ग्वालियर को भी देखना है, सबको देखना है, तुम्ही को क्यों दे पैसा? तो कहा होगा मत दो, ला देते हैं अपना बॉन्ड। ला दिया बॉन्ड, पब्लिक खरीदेगी बॉन्ड, पब्लिक को मिलेगा कागज वाला झुनझुना, और पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट को। तो इससे इकोनॉमी में भी क्वेश्चन पूछेगा कि जब सरकार या संस्था अपना बॉन्ड बेचती है, तो लोगों के पास रखा हुआ कैश पैसा अर्थात तरलता बढ़ता है कि घट जाता है? घट जाता है, क्योंकि पब्लिक लेगा कागज और बदले में देगा पैसा। तो बॉन्ड बेचना आरबीआई भी अलाउ करती है। तो बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम, सोचिए कोई शहर इतना भी सोच रहा है। और हमारे यहां पटना नगर निगम बॉन्ड कोई भी बनवा सकता है, इतना भी आसान मत समझना। नहीं, ऐसा मत समझिए कल बॉन्ड बनवा देंगे आप। आरबीआई के गाइडलाइंस है सब उस पे। अब नगर निगम एक संगठन है, उसके लिए चीजें क्या होती हैं? आसान रहती है। मत सोचिए कल अपना बॉन्ड निकाल देंगे। नगर निगम क्या देखिए क्या कर रहा है? इंदौर अपने जल पंप स्टेशन के लिए, जिससे वो पानी पहुंचाता है स्टेशनों पे, 60 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए 244 करोड़ रुपए जुटाने के लिए क्या ला दिया? ग्रीन बॉन्ड ला दिया। सोचिए एक नगर निगम कितना है? 200 कितना करोड़? मतलब 250 करोड़। सोचिए 250 करोड़ रुपए का इंतजाम अपने कर लिया। हमारे यहां नगर निगम, इसको जितना गाड़ी दिया जाता है ना पटना निगम में, पता नहीं कहां लड़ा के पचका देता है सब। पटना नगर निगम की कोई गाड़ी आप शुद्ध अवस्था में नहीं देखे। कोनो को हेडलाइट पचकल है, कोनो कुछ गाड़ी लगा के वो गाना बजा देता है, गाड़ी वाला आया घर से, अपने गायब रहता है। आगे बढ़े। रेपो रेट कितना है? 6.5। रेपो रेट 6.5। कितना परसेंट है? 6.5। देखिए आरबीआई जो है ना, आरबीआई के पास बहुत पैसा रहता है, ठीक है, और बैंकों के पास उतना पैसा नहीं रहता है। एसबीआई है, सीबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी है, इसमें प्राइवेट सरकारी सब आते हैं सर। देखिए स्टेट बैंक, जितने ये बैंक है सब ना, ये सब अपना पैसा जनता को दे देते हैं। किसको दे देते हैं?
कुछ पैसा जनता को दे देते हैं ताकि उससे जो ब्याज आएगा उस ब्याज से ये बैंक अपने कर्मचारियों को सैलरी देगी। अब इसको कभी कभी अचानक पैसा घट जाता है, क्योंकि इसको भी पता है बैंक को कभी कभी घट जाता है, तो ये किससे मांगेगा? अब आपको लोन दे दिया, घरे थोड़े जाएगा मांगने, किससे मांगेगा? आरबीआई। आरबीआई कहता है ब्याज लेंगे, कितना? तो रेपो रेट। क्या है? रेपो रेट। रेपो रेट, अरे ब्याज है 6.5% लेंगे। देखो बड़े लोग जो होते हैं ना, बदनामी ना हो जाएगा, सूद चाहिए। आरबीआई कहेगा पैसा चाहिए, सूद लेंगे, तो लोग कहेंगे ये भगवान पाप पड़ेगा रे, सूद का पैसा खाएगा, तो ऐसे लोग बोलने लगेंगे। आरबीआई कहता है ये हमको कानून सिखाता है, रुक बताते हैं, रेपो रेट लेंगे। पूरी दुनिया कंफ्यूज, क्या मांग रहा है भाई? तो ये क्या है? 6.5% का ब्याज है। तो रेपो रेट क्या होता है? ब्याज। कितना परसेंट है? 6.5। ये बदलते घटते रहता है, एग्जाम के टाइम देख के जाइएगा। अभी के हिसाब से इन्हें मार के चला है 6.5, हर 3 महीना बदल जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई, पर्पल फेस्टिवल, पर्पल फेस्टिवल, सारंग फेस्टिवल आईआईटी मद्रास, सारंग फेस्टिवल आईआईटी। दूध उत्पादन में दुनिया में सबसे नंबर 1 भारत, दूध उत्पादन में भारत है। लेकिन इतनी जनसंख्या है कि आज भी दूध सबके लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है। दूध की कमी भारत में आज भी है, कुपोषण के शिकार आज भी हो जाते हैं लोग। दूध इतना उत्पादन होने के बावजूद भारत में दूध का रेट देख रहे हैं कितना जा रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ उत्पादन के लिए दूध की गाय की नस्लों को भी सुधारने की जरूरत है, और ग्रामीणों को भी जरूरत है जागरूक बनाने की। जिस तरह से आदमी की देखभाल की जाती है उसी तरह से पशुओं की भी देखभाल करना जरूरी है। एचएफ गाय भारत में 50 लीटर दूध देती है। अगर उसको पालेंगे तो करम फुटलो रहेगा तो 30 लीटर तो देगी। मोटा आदमी हो या पतला आदमी हो, खाना बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है। समझ में आएगा कि नहीं? जगमोहन कितना रोटी खाते हो? हाँ 6 गो बस। हाँ ठीक है। अरे हम 8 से 10 वाला आदमी है, हम नहीं खाते तो दिमाग में काम नहीं करता है। हाल ही में तुर्की में आए भूकंप के लिए ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त। आगे बढ़े। एनडीआरएफ की टीम गई थी वहां पर बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड डॉक्टर पैगी मोहन, डॉक्टर पैगी मोहन। मातृभूमि अवार्ड पैगी मोहन, मातृभूमि अवार्ड पैगी मोहन, मातृभूमि अवार्ड पैगी मोहन। याद हो गया? करंट अफेयर कोई दिक्कत नहीं ना? याद होते चल रहा है? पर डे हम लोग कितना देखते हैं? 20 गो पर डे। 100 दिन में 2000 आराम से हो जाएगा। इसी एक दिन में तो कहियो ना 100,000 2000 याद होता। आगे बढ़े।